जय हिंद। देखिए दोस्तों, आपकी तैयारी को और ज्यादा सुपर बनाने के लिए हम लोग ले आए हैं आपके लिए जियोग्राफी की क्लासेस भी आपके अपने इस चैनल एसपी इंस्टीट्यूट पर। दो बच्चों ने स्पेशली हमें कॉल करके बोला था कि सर आप जितना जल्दी हो सके पहले हमारे लिए एक टॉपिक की क्लास बना दीजिए जिसका नाम है जलप्रपात। हिंदी में बोलते हैं इसको जलप्रपात, और हम बात करें उर्दू की तो उर्दू में इसको बोलते हैं झरना, और इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले लोग इसको बोलते हैं वाटरफॉल। क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। देखिए आपको मालूम है, देखिए काफी टाइम से पिछले 4-5 दिन से कोई वीडियो इस चैनल पर नहीं आ पाई है। आप देख रहे हैं अभी भी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा खराब है, थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी जिस कारण हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाए थे। ठीक है, अब आगे से वीडियो बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको आती रहेंगी और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और बात रहती है कि कई बार पीडीएफ की कि सर इसके पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे। पहली बात तो आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो उस समय अपनी एक कॉपी और पेन लेकर के बैठो, और उसके बाद हम इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी समझाते तो बिल्कुल पूरा कहानी की तरह, अभी भी कहानी की तरह समझाएंगे और हमेशा से समझाते आए हैं। ऑफलाइन में भी हम इसी तरह से पढ़ाते हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि ले आए हैं आपके लिए अब जियोग्राफी, और जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और बाकी जितने भी सब्जेक्ट जीएस के होते हैं सबकी प्रॉपर क्लासेस यहाँ पर अब चलती रहेंगी। ठीक है, अब देखिए इससे पहले क्लासेस पॉलिटी और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की हो रही थी, अब जियोग्राफी भी आपके लिए आ गया है। बहुत जल्दी हम इकोनॉमिक्स ले आएंगे, फिर उसके बाद साइंस पर भी कमांड कर रहे हैं, जल्दी ले आएंगे, और पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? जलप्रपात, झरने या वाटरफॉल। अब पहले इसे पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये होते क्या है। अब देखिए आप लोग कहीं घूमने के लिए जाते हो ना, किसी हिल स्टेशन पर, नैनीताल चले गए, शिमला, कुल्लू, मनाली, इस यहाँ घूमने के लिए चले गए, या नीचे ऊटी चले गए घूमने के लिए, तो आप कई बार देखते हैं कि जो एक पहाड़ी होती है, इस पहाड़ी से नीचे इस तरह से पानी गिर रहा होता है, जिसको बोलते हो ना झरना। ये किसी एक नदी का पानी होता है, और ये नदी यहां से आकर के थोड़ा सा टकरा करके नीचे की तरफ जब गिरती है, इसी को बोलते हैं हम जलप्रपात। यही बनता है कि हमारा जलप्रपात। ठीक है, देखिए भारत में अगर जलप्रपात की बात करें तो ज्यादा ऊंचे जलप्रपात नहीं है, ज्यादा ऊंचे जलप्रपात नहीं है। और भारत में अगर जलप्रपातों की बात करें तो जलप्रपात पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब किसी नदी का पानी किसी चट्टान या किसी पहाड़ी से नीचे गिरता है तो उसको बोला जाता है जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल उसको बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आज यहां पर पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, वर्ल्ड के नहीं, भारत के। वर्ल्ड के किसी दिन पढ़ा देंगे आपको जरूर। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको आज पढ़ा देंगे। देखिए पहला आप देख पा रहे हैं यहां पर जोंग अथवा गरसोप्पा। ठीक है, देखिए इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि जलप्रपात कैसे बनते हैं, तो आपको समझ आ गया। लेकिन इसमें दो तरह के होते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि जो नीचे पानी गिर रहा है, जो जलप्रपात बन रहा है, जो नीचे पानी गिर रहा है, अगर उसकी धारा पतली है, कैसी है? पतली है, तो उसको तो बोल दिया जाता है जलप्रपात। ये लिखा हुआ है जलप्रपात। लेकिन बाय चांस किसी नदी का पानी बहुत तेजी से आ रहा है और बहुत मोटी धारा बह रही है, कैसी? मोटी धारा बह रही है, तो उसको बोला जाता है महाजलप्रपात। क्या बोला जाता है? महाजलप्रपात, यानी कि महाझरना। बहुत बड़ा वाटरफॉल बन जाता है वो, उसके नीचे लोग नहा भी नहीं सकते, इतनी तेजी से पानी गिरेगा और मोटी धारा बहेगी तो किसी को बहा करके साथ ले जाएगा। जान तो सबको प्यारी है भाई। और ऐसी जगह जाकर के होता क्या है ना, कुछ छपरी टाइप लड़के बहुत ज्यादा अपनी अलग अदाएं दिखाते हैं कि भाई हम जाएंगे, और वो बह जाते हैं। फिर बाद में खबर आती है, उनकी लड़का नहीं आता, खबर आती है घर पर कि गए वो, तो हो गया काम। ठीक है, तो कभी भी अगर घूमने जाओ तो ज्यादा शेख ही नहीं दिखाना है, केयरफुली काम करना है अपना। जाकर के कहीं भी घूमने के लिए जाओ तो केयरफुली रहें। ठीक है, कई बार होता है कि नैनीताल में भी जाते हैं लोग या दूसरी जगहों पर भी जाते हैं तो पत्थर से फिसल जाते हैं और नीचे नदी में चले जाते हैं, तब काम खत्म। तो केयरफुली रहो। ठीक है, क्योंकि आपके माँ बाप को बहुत दुख होता है जिस समय किसी का बच्चा उसके माँ बाप से पहले चला जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा दुख होता है। चलिए बात करते हैं अब हम जलप्रपात की। देख रहे हैं सबसे पहला जलप्रपात यहां पर लिखा हुआ है जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात। इसी जलप्रपात का दूसरा नाम मिलता है हमें, क्या? महात्मा गांधी
जलप्रपात। देखिए होता क्या है, कर्नाटक है हमारा, एक राज्य है कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पर है कर्नाटक। कर्नाटक का एक जिला है, देखो मैं जितना भी आपको समझा रहा हूँ इस साइड समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है शिमोग। शिमोग जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी है। 130 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इस नदी की कितनी? 130 किलोमीटर। और ये कर्नाटक में ही है, बस कहां पर है? कर्नाटक से बाहर नहीं है ये नदी, ठीक है। देखिए ये नदी शिमोग जिले से निकलती है, शरावती नदी। निकलने के बाद सामने जब एक पहाड़ी आ जाती है ना, पहाड़ी जब एक आ जाती है तो इस पहाड़ी से टकराकर पानी जैसे ही नीचे गिरता है, यहां पर ये एक जलप्रपात बना लेती है। क्या बना देती है? जलप्रपात बना देती है। इस जलप्रपात को बोला जाता है जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात। तो कहने का मतलब ये है कि जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस जिले में? शिमोग जिले में। कौन से जिले में? शिमोग जिले में। अगर हम बात करें कि ये बनता कैसे है, तो भाई हमने सीधा सीधा तो कह दिया कि नदी से पानी गिर गया और बन गया जलप्रपात। ऐसे नहीं बनता, ये ऐसे ही नहीं बनता। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर। शिमोग जिले से जैसे ही ये नदी निकल करके आती है, तो निकल करके आने के बाद ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले 4 पार्ट में डिवाइड होगी क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी 4 चट्टाने हैं या छोटी छोटी पहाड़ियां हैं 4। इन चारों पहाड़ियों से अलग अलग पानी गिरता है। इन चारों पहाड़ियों से अलग अलग पानी गिरता है। अब जब ये अलग अलग पानी गिरेगा तो अलग अलग वाटरफॉल भी बनेंगे, अलग अलग झरने बनेंगे, यानी कि जलप्रपात अलग अलग बनेंगे। तो ये 4 जलप्रपात बनते हैं पहले, जो कि छोटे छोटे जलप्रपात होते हैं। कौन कौन से? राजा, राकेट, रोरर और दाम बिलाचे। ये होता है राजा, ये राकेट, ये होता है रोरर और ये दाम बिलाचे। दाम बिलाचे, इन ये 4 जलप्रपात जब बन जाते हैं, ये चारों जलप्रपात बनने के बाद नीचे आ जाते हैं। यहां पर पानी बहता रहता है, जलप्रपात बन जाते हैं। इनके बनने के बाद थोड़ा सा पानी यहां पर नीचे आएगा, थोड़ा सा नहीं, सारा पानी नीचे आएगा। नीचे आने सॉरी, बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। चलो जल्दी क्लास खत्म कर देंगे, चलिए हम, ठीक है ना, ज्यादा देर तक आपको परेशान नहीं करें। चलिए, इन चारों झरनों का पानी, जिनमें एक का नाम है राजा, एक का रॉकेट, एक का रोरर और दूसरा चौथा दाम बिलाचे, इन चारों का पानी एक जगह मिलता है और एक पहाड़ी से जब नीचे गिरता है तो उसका नाम रखा गया है जोंग अथवा दाम बिलाचे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जोंग अथवा दाम बिलाचे, जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात किन 4 झरनों से मिलकर या किन 4 जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है? कौन कौन से? एक तो राजा, राकेट, रोरर, दाम बिलाचे। इन 4 इन 4 झरनों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा झरना? हमारा जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात। अगर हम बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसका अन्य नाम मिलता है हमें महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका अन्य नाम क्या रख दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा इसके बाद देखिए अगला जो हमारा जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते हैं। ये भी कर्नाटक में ही है। कहां पर है? कर्नाटक में है। देखिए कर्नाटक में इस शरावती नदी से भी पहले एक बड़ी एक नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडगु जिले से निकलती है। कहां से? कोडगु जिले से निकलती है। अब ये कोडगु जिले से तो निकल करके आ गई साहब, ठीक है, ये कर्नाटक है, यहाँ पर, यहाँ से कोडगु जिले से तो निकल करके आ गई साहब, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोडगु जिला, ठीक है, यहां से निकल करके आ गई। अब निकल करके आने के बाद जैसे ही मांड्या जिले में आती है, कौन सा जिला? मांड्या जिला। कर्नाटक के मांड्या जिले में जैसे ही ये नदी आती है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। मांड्या जिले में आकर के एक पहाड़ी से नीचे गिरती है।
किस एक पहाड़ी से नीचे गिरती है। इस पहाड़ी से नीचे गिरने पर जब ये झरना बनता है, जो ये वाटरफॉल बनता है, जिसको आप लोग जा करके देखते हो कई बार, ठीक है, और कई जगह तो ऐसा करते हैं लोग, एक जो ये हिल स्टेशन है, जो ये पहाड़ी एरिया है, इन क्षेत्रों में लोग खुद से पता नहीं कहां से पानी लाते हैं और पहाड़ियों से नीचे गिराते हैं, उसका एक झरना बना लेते हैं और वहीं से पैसा कमाते हैं, 50-50 रुपए के टिकट बना करके बेचते हैं, ठीक है, ऐसा भी लोग करते हैं। देखिए ये जो यहाँ मांड्या जिले में आकर के कावेरी नदी नीचे पहाड़ी से नीचे गिरती है, इस पहाड़ी से नीचे गिरने को इस नदी को बोला जाता है कौन, सॉरी इस झरने को बोला जाता है कौन सा, शिव समुद्रम झरना। अगर हम बात करें ऊंचाई की तो जोंग अथवा गरसोप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 255 मीटर। उसके बाद शिव समुद्रम की अगर हम बात करें तो इसकी ज्यादा नहीं, इसकी 90 मीटर है। कितनी है भाई? 90 मीटर। 90 मीटर ऊंचाई से गिरता कौन सा झरना? शिव समुद्रम झरना। समझ आती है बात? शिव समुद्रम झरना किस नदी से बनता है? कावेरी नदी से बनता है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के कौन से जिले में? मांड्या जिले में। उसके बाद अगर हम बात करें जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात की, तो जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसका मिल जाता है हमको महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जोंग अथवा गरसोप्पा किन 4 जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है, तो कौन कौन सा? राजा, रॉकेट, ररर और दाम बिलाचे, इन 4 जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है कौन सा जलप्रपात? हमारा जोंग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है, क्लियर है? चलिए ये हो गया आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद 1-2 और पढ़ाएंगे हम। अभी परेशानी ज्यादा हो रही है, अभी बोला जा नहीं रहा है, समझ आते हैं इसके लिए हम लोग। चलिए हो गया, हो गया, चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं हम लोग। इसके बाद एक आता है हमारा गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात, कौन सा? गोकक जलप्रपात, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनता है तो ये भी भारत के कर्नाटक राज्य में ही, कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। अब देखिए जो भारत है इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, और इस साइड को बोला जाता है पूरे को पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। इसी पश्चिमी घाट से एक नदी निकल करके जाती है, ठीक है। कौन सी नदी होगी भाई वो जो निकल करके जाएगी, जिसको बोलते हैं हम लोग कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी। इसी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम मिलता है हमें गोकक नदी। कौन सी नदी? गोकक नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी है गोकक नदी। ये गोकक नदी कहां पर? कर्नाटक के बेलगाम में जैसे ही जाती है ना, कहां पर? कर्नाटक के बेलगाम में। बेलगाम में जैसे ही जाती है, बेलगाम में जाकर के एक पहाड़ी से नीचे गिरती है। कहां से? पहाड़ी से नीचे गिरती है। जैसे ही पहाड़ी से नीचे गिरती है एक झरना बनाएगी भाई, ये इस तरह से गिरेगी और झरना बनाएगी और इसी झरने को बोला जाता है गोकक जलप्रपात। ये कहां पर है? इसकी नदी कौन सी होगी आपकी भाई साहब? कृष्णा की सहायक नदी। इसको रफ कर देता हूं। सहायक नदी गोकक, ठीक है। स्थित कहां पर है? स्थित कर्नाटक के बेलगाम। बेलगाम में कहां पर है भाई? कर्नाटक के बेलगाम में। अभी तक हमने आपको 3 जलप्रपात पढ़ा है और तीनों ही कहां पर है? कर्नाटक में है। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, गोकक जलप्रपात की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो कहां कितने हैं? 55 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक तो सभी का? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे येना जलप्रपात,
ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए येना जलप्रपात, येना जलप्रपात, देखिए देखिए नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश में आती है ना, कहां पर, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के पास में जैसे ही आती है तो महाबलेश्वर कहां, मध्य प्रदेश बिल्कुल बीचों बीच, यहां महाबलेश्वर में आती है, महाबलेश्वर, ठीक है, मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर में जैसी आती है, यहां पर आकर के एक पहाड़ी से नीचे गिरती है, ठीक है, पहाड़ी से नीचे जब गिरेगी तो झरना बनाएगी, और उसी को बोला जाता है कौन सा झरना, कौन सा जलप्रपात, येना जलप्रपात। तो इसकी नदी कौन सी होगी भाई, नदी कौन सी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और कहां पर होगी ये स्थित, कहां पर होगी, सॉरी कहां पर स्थित होगा ये जलप्रपात, मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर, मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर में। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, ठीक है, देखिए इससे पहले 3 पढ़ा चुके हैं, वो तीनों कहां पर थे, कर्नाटक में, लेकिन आज पढ़ाया है, अब पढ़ाया है लास्ट में क्या, येना जलप्रपात। येना जलप्रपात की अगर हम बात करें तो भाई इसकी ऊंचाई की अगर स्थिति की बात करें तो कहां पर है, मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी होगी, 183 मीटर, कितनी होगी, 183 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपको दिख रहा है थोड़ा तबीयत फिर से बिगड़ने लग गई है, तो आज के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, इस बचे हुए जो आगे के जलप्रपात हैं अगली वीडियो में हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग साथ बनाए रखिए, और PDF हम आपको टाइम टू टाइम भेजते रहेंगे, ठीक है, थैंक यू क्लास।